हेलो दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जो अभी अभी आपका इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का पेपर हुआ है, दूसरी शिफ्ट का जो भी पेपर हुआ है, काफ़ी आसान ये पेपर आ गया है। जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे, क्योंकि जो भी मैं जीके के, गणित के, रीजनिंग के और जनरल इंटेलिजेंस के सवाल लेकर आया हूँ, सभी को मैं यहाँ पर ट्रिक से कराने वाला हूँ। एक एक सवाल मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, अगले पेपर में आपके यहाँ से 9 से 10 सवाल अगले शिफ्ट में रिपीट करने वाले हैं। तो गाइस जल्दी से देख लेते हैं, सभी आंसर की को ट्रिक से कर लेते हैं फटाफट। एक एक सवालों को देख लेते हैं जल्दी से। और दोस्तों, अगर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, 2021 में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा, एग्जामैटिक स्टडी। तो दोस्तों, ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको करना क्या है, जो नीचे लाल कलर का बटन दिया गया है, इसको दबाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जामैटिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइस देख लेते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपके सामने है, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो गाइस जिनका नाम है रॉस टेलर। रॉस टेलर इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका यह भी पूछा गया, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइस जिनका नाम है नीरज सिंह चौधरी। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका यह भी बढ़िया पूछा गया, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो गाइस जिनका नाम है डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका यह भी पूछा गया, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो गाइस ये किसको हुआ है जीआई टैग? ये हुआ है केसर को, यानी केसर इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। जानेस जंसा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो गाइज ये चुने गए स्लोवानिया के। स्लोवेनिया इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आपने नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो गाइज ये आंदोलन था चंपारण आंदोलन। देख लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। दोस्तों, रीजनिंग और मैथ के सवालों को मैं ट्रिक से कराऊंगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका यह भी पूछा गया, किस शहर को भारत की सिल्वर सिटी कहा जाता है? तो गाइज ये आपका है कटक। कटक इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका यह भी पूछा गया, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो गाइज ये आपका फुटबॉल के खेल से संबंधित है। देख लेते हैं अगला सवाल। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो गाइज ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट सवाल था गाइज, करके जरूर जाएंगे। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या पूछा गया, एक सवाल आपका यह भी पूछा गया, वोंडी वॉस की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई? तो गाइज ये लड़ी गई थी ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में। कब लड़ी गई? 1760 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल था। देख लेते हैं अगला सवाल। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो गाइज ये की थी 1897 में। 1897 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका यह भी पूछा गया, देश के प्रथम मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो गाइज ये की गई थी उदयपुर में। उदयपुर इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो गाइज ये मिला है चौथा स्थान। इंपॉर्टेंट सवाल था, करके जरूर चले जाएंगे। भारतीय पुरुष हॉकी की बात कर रहे हैं गाइस। देख लेते हैं अगला सवाल।
एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो गाइस इनका नाम है मोहुद्दीन यासीन। मोहुद्दीन यासीन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? तो गाइस ये किया गया था आपका नई दिल्ली में। नई दिल्ली सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो गाइस ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। तो गाइस एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, एक सवाल आपका ये गणित का पूछा गया, इसको मैं जल्दी से ट्रिक से करा देता हूं फटाफट। तो गाइस सवाल क्या था ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, किसी संख्या का 30% यदि 12.6 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, यह बात आपको पता होगी। अब देखो 30% की वैल्यू कितनी दी गई है? 12.6। 1% की वैल्यू निकलेगी तो क्या आएगी? 12.6 और नीचे आएगा 30। तो दोस्तों ये दशमलव ऊपर से हट के नीचे 0 आ जाएगी। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, यानी संख्या की वैल्यू हमें निकालनी है। इस सवाल में क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 100 की गुणा कर देंगे। 100 की गुणा करोगे तो क्या आएगा? ये 100% बन जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। जब 3 से काटोगे 126 को तो गाइस ये आएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6। तो दोस्तों 42 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस तरीके से सवाल कर सकते थे। 42 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों एक सवाल ये भी आसान पूछा गया, एक लेख का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 13/12 है तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो 13/12 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम अनुपात में बदल सकते हैं, यानी 13:12। अब देखो ये आपका है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। यह आपका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। अब देखो इनमें अंतर कितने का है? अंतर है 1 रुपये का। कितने में कितने पे? 12 पे। गुणा कर देंगे 100 की, प्रतिशत निकालने के लिए ये हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 25/3। 25/3% इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे। 25/3% इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ ले। तो दोस्तों ऐसे पढ़ाई करने के लिए सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे गाइस, बाद में आप लोग भूल जाओगे। देख लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों एक सवाल ये भी पूछा गया, ये सीरीज दी गई थी, इसमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा। क्या करेंगे? आर का कोड लिखेंगे 18 होता है। एम का कोड लिखेंगे कितना होता है गाइज? MN, यानी ये होता है 13। आई का कोड होता है 9 और एफ का कोड होता है EF यानी 6 और डी का कोड होता है 4। अंतर देखो -5 का, अंतर देखो -4 का, -3 का, -2 का और अगले में क्या आएगा? -1 का, यानी 4 में से एक जाके बचेगा 3। 3 किसका कोड होता है गाइस? C का। तो दोस्तों C इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे। C इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक दोस्तों ये सवाल भी पूछा गया, आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर है 24 वर्ष और उनका अनुपात दिया गया है 3.7। इनका वर्तमान आयु का योग बताओ, यानी जोड़ बताना है, सम बताना है इनकी वर्तमान आयु का। क्या करेंगे? इनके बीच का अंतर कितना है? 4। 4 की वैल्यू क्या है? 24। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तो दोस्तों इनका जोड़ कितना होगा? जोड़ होगा 10। 10 जोड़ होगा ना, टोटल हो जाएगा 10। 1 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 कितने को करेगा? 10 करेगा दोस्तों 60 को।
तो दोस्तों 60 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। 60 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग ये सवाल कर सकते थे। दोस्तों पेपर काफ़ी आसान था। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, किसी कोड भाषा में फोग को ऐसे लिखा जाता है, लैम्प को कैसे लिखा जाएगा। लॉजिक लगाते हैं, FOAG, इसका कोड क्या दिया गया है, PGHB, यानी ABCD में F के बाद G आता है, O के बाद में P आता है, A के बाद में B, G के बाद में H। तो यानी आपका पैटर्न भी यही करेगा काम, लॉजिक भी यही काम करेगा। यही पैटर्न और लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं, ऐसे ऐसे। तो L के बाद में क्या आता है, M, A के बाद में क्या आता है, B के बाद में क्या आता है, C, M के बाद में आता है N। BMCN इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जो भी बच्चों ने मुझे यहाँ पर सवाल बताए 100% रियल सवाल यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप 2021 में मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जामेटिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।